लोग हैं जो हमारे मोदी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब क्या है कि मोदी जी हैं, कभी-कभी कुछ ना कुछ नया-नया कुछ वो इनोवेटिव कुछ करते रहते हैं। तो अभी मोदी जी ने वो बोला ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी टेंशन हो रही है ना? लेकिन वो लोग मोदी जी के दिमाग को नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी मतलब क्या सोच रहे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत मोदी जी को क्यों है? अब आप उसको पहले समझिए। है, वो देश हित में और आपके लिए, देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए ही वो ये करना चाहते हैं, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, मतलब अब क्या मोदी जी ने बोला था ना कि भाइयों और बहनों, हाँ, हम विदेशों से काला धन लेकर के लाए। क्या वो नहीं लाए ना? क्यों नहीं लाए? वो विदेशों से काला धन लेने कब जाएंगे? जब उनके पास टाइम होगा। यार आज भाई साहब यहाँ बंगाल के इलेक्शन 2 महीने बंगाल में पड़े हैं, भाइयों बहनों दे दे, ओ दे दे। वहां के इलेक्शन खत्म हुआ, इधर उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां बड़ी बड़ी रैली लंबी लंबी छोड़ना कि मैं सांडों के, गायों के, आवारा पशुओं के गोबर से भी आपको लखपति बना दूंगा। हाँ, और आपको होली दिवाली एक एक सिलेंडर फ्री मिले। उधर लंबी लंबी छोड़ के उधर से निकले, उधर फिर कर्नाटका में कि ये लोग बजरंग बली को बैन कर, मतलब ये करना, बोलो बजरंग बली, वहां हार गए हैं। फिर उधर गुजरात इलेक्शन में वहां से निकले हिमाचल में, अब बेचारे राजस्थान में इलेक्शन में भटक रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सभा करना पड़ रहा है। तो जब से 9 साल से वो 10वां साल चल रहा है, वो बेचारे वो काम ही नहीं कर पाते। आज दिन ये रैली, यहाँ चुनाव वहां चुनाव, ये लंबी लंबी छोड़ना, उधर रैली में ये भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, और कर बेचारे कुछ नहीं पाए। उनको एहसास है इस चीज का कि 9-10 साल में वो कर कुछ नहीं पाए। काला धन का बोला था, नहीं ला पाए। बोलते थे ना 2 करोड़ रोजगार, भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ रोजगार दे पाए? वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो जब रोजगार देने का सोचते हैं तब तक इधर का इलेक्शन आ जाता है, वो कर्नाटका चले जाते हैं, कहीं बंगाल चले जाते हैं, तो कहां से देंगे? इधर वो इलेक्शन में बीच में बेचारे रैली वैली भागते रहते हैं, इधर कोई अपना टमाटर का भाव बढ़ा देता है, कोई गैस सिलेंडर का भाव बढ़ाए हुआ है, पेट्रोल का भाव, तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो बेचारे 9-10 साल में देश के लिए बोला तो सबका साथ सबका विकास, लेकिन बेचारे मोदी जी कर कुछ पाए नहीं। कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? तो बेटियों के लिए, बेटियों का सब बेटी बेटी करते थे, लेकिन देखो बेचारी जंतर मंतर में बेटियां बैठी रही, कुछ नहीं कर पाए। उधर मणिपुर में बेचारा, आपने देखा ही सारे वीडियो, ये वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर मणिपुर चल रहा था, इधर कर्नाटक का इलेक्शन लगा था, और इलेक्शन में मोदी जी बिजी थे, घुसे हुए थे उसमें बजरंग बली। तो अब कहां से मणिपुर की महिलाओं के बारे में, तब उन्होंने मतलब थोड़ा रोक राक करके बाद में विपक्षियों ने वीडियो वायरल करा दिया, तो मजबूरी में उनको। लेकिन देखो आज तक मणिपुर गए नहीं वो। क्यों? चुनाव तो है नहीं, जब चुनाव था तब गए थे। तो जब जब जहां जहां चुनाव होता है तब तब उनको जाना पड़ता है। तो 9-10 साल से बेचारे, कभी 14 का चुनाव, तो फिर 19 का चुनाव, तो यूपी का चुनाव, तो कर्नाटक का चुनाव, तो बंगाल का चुनाव, तो बेचारे कर कुछ नहीं पाए हैं। फिर वो क्या होता है, ट्विटर पे इधर उधर पर लंबी लंबी छोड़नी पड़ती है कि हर साल भाइयों बहनों एक IIT, एक IIM हमने बनाया। बाद में पता चलता है झूठ है। फिर वो कहीं पर जाके बोलाते हैं कि वो बिहार में कहाँ पे ना वो एम्स बनवा दिया है, और बाद में पता चलता है एम्स कहीं कुछ बना ही नहीं है। तो इसलिए ये बेचारों को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। इसके चक्कर में क्या है, क्योंकि ये जो इतने सारे चुनाव होते हैं, मोदी जी वो चुनाव मंत्री, मतलब हाँ, प्रधानमंत्री के जैसा तो उनके पास कोई काम ही नहीं कर पाए, चुनाव मंत्री लगे रहते हैं वो। इसलिए वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, मतलब 5 साल में एक ही बार इलेक्शन हो, ताकि वो बाकी का टाइम जो है लोगों को रोजगार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, है ना, और बेरोजगार, मतलब कुछ ध्यान दे पाए। बेचारे 9-10 साल में कुछ कर नहीं पाए। तो अब उनको इस बात का एहसास हुआ है 10 साल बाद, तब उनको लग रहा है कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक ही बार इलेक्शन हो तो ज्यादा ठीक है। तो उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में ये सब सोचा हुआ है, उसको मतलब गलत मत समझो।
हाँ, नहीं कुछ लोग होते हैं। अच्छा मोदी जी भी क्या है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ सरकार छोड़ती रहती है। जैसे कुछ समय पहले चला था ना यूसीसी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, टीवी पे आप बताइए यूसीसी का क्या है। नहीं ऐसे कैसे यूसीसी, ऐसे कैसे हो, टीवी चैनल और डिबेट और यूसीसी फलाना तुम्हारा, आपका क्या सोचना, आपका क्या, ऐसा कुछ हुआ यूसीसी। खाली 10 15 20 दिन महीने भर माहौल खराब रहा, कोई मैटर होगा तो डाइवर्ट करने के लिए यूसीसी लिया है, कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर वो सीए लाए थे, कुछ माहौल था डाइवर्ट करने के लिए, ये ले आए। तो अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन है, कुछ नहीं, लेकिन वो फलाना अडानी और वो अपोजिशन का इंडिया और ये, तो इतना सब हो गया तो मोदी जी को टेंशन होता है, तो कुछ ना कुछ सिगुफ्फा छोड़ना होता है। तो इस बार उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है वो पुड़िया छोड़ी है। अभी एक दो चार पुड़िया और है। अब चुनाव खोपड़ी में 9 साल में कुछ किया नहीं तो ऐसे ही पुड़िया निकाल निकाल के छोड़नी पड़ेगी। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन। और ये हाँ, कुछ है अभी देखो अर्जेंट में उन्होंने वो भी बुला लिया पार्लियामेंट सेशन। जब पार्लियामेंट चल रही थी तब खुद ही लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे फलाना डिमाका, अब अर्जेंट में बुलाया है। तो कुछ ना कुछ जो टेंशन है भाई, हर बार का टेंशन सबको होता है, कोई भी हो। तो उसी चक्कर में लग रहा है कि कौन सी पुड़िया छोड़ी जाए। तो फिलहाल ये पुड़िया वन नेशन वन इलेक्शन की है। अब बाकी देखो कुछ पुड़िया और रखे होंगे, अब कौन सी पुड़िया काम करती है नहीं करती है ये तो वक्त बताएगा। बाकी चूरन देने में तो वो मतलब, हाँ चूरन वाली एक पुड़िया जो है वो तो परमानेंट रेडी रहती है।